मोअज़्ज़ज़ मोमिनीन, आज 1 नवंबर 2025 हम पाकमा कलीसिया में तमाम मुक़द्दसीन की ईद मनाते हैं जो ईमान का जश्न है। मुक़द्दसीन को याद करते हुए, उनकी ज़िंदगियों को अपनाते हुए और ख़ास तौर पर उनकी यादगार को मनाते हुए हम आज ईमान का जश्न मनाते हैं। मुक़द्दसीन यकीनन हर सदी में, हर दौर में हमारे लिए मशले रा रहे हैं। पाकमा कलीसिया में उन तमाम लोगों की जिन्होंने एक नेक नामे की ज़िंदगी गुजारी, ईमानदार यानी ईमान से भरपूर ज़िंदगी गुजारी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में खुदा की अज़मत और फजीलत पाई, उनको मुक़द्दसीन कहती है और आज ख़ास तौर पर उनका दिन मनाती है। मुक़द्दसीन की ज़िंदगियाँ हर दौर में तरह बतरह ज़ाहिर होती रहीं। कुछ मुक़द्दसीन बहुत अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ शाही ख़ानदानों में से थे, कुछ गरीब गुरबा में से और कुछ मज़दूर थे, लेकिन वो तमाम इंसान थे। लेकिन उन्होंने अपनी इंसानियत को जिया और उसी में वो मुक़द्दसीन ठहराए गए। आज मुक़द्दसीन का दिन मनाते हुए हम ये एज़ाज़ पाते हैं कि हम मुक़द्दसीन से शफ़ाअत कर सकते हैं, मुक़द्दसीन से दुआ कर सकते हैं और मुक़द्दसीन की ज़िंदगियों को याद करते हुए उन्हें अपने लिए मशले राह ले सकते हैं। वो हमारे लिए यकीनन एक रास्ता बनते हैं जो हमें यीशु मसीह तक पहुंचाते हैं। मुक़द्दसीन ईमान के हीरो हैं, ईमान की सेलिब्रिटीज़ हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों को ईमान के साए में गुजारा और ईमान के साए में ही उन्होंने शहादत पाई या खुदावंद यीशु मसीह की गवाही अपनी ज़िंदगी से दी। पाकमा कलीसिया में मुक़द्दस बनने की रस्म शुरू से है। इब्तदाई दिनों में कलीसिया में इस रस्म को गैर मुनज़्ज़म और गैर रस्मी पाया जाता है, जिसमें सिर्फ मुकामी बिशप अपनी वसातत से, अपने नज़रिए से, उस इंसान की गवाही से उसे मुक़द्दस ठहरा देता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह कलीसिया ने बतदरीज तरक्की की और बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को मौजू और मुनासिब किया, तो पाकमा कलीसिया ने 1234 में इसे एक मुश्किल और सख्त अमल बना दिया। लेकिन फिर 1983 में पोप जॉन पॉल दोम ने इस तरीक़ेकार को ख़ास तौर पर मुनज़्ज़म और आसान कर दिया और उन्होंने मुक़द्दस बनने के 4 मराहिल कलीसिया को दिए, जो आज भी कलीसिया में अपनाए और अमल में लाए जाते हैं। पहला मरहला, पहले मरहले में उम्मीदवार को खुदा का खादिम ठहराया जाता है और इस खुदा के खादिम के लक़ब से पहले मुकामी बिशप, जो उस डायोसिस का रिहायशी होता है, वो अपनी तहकीकात शुरू करता है और इस तहकीकात को शुरू करने का मकसद यही होता है कि आया ये इंसान नेक नामे की उस सिफ़त तक पहुंचता है जिसको मुक़द्दस कहा जाएगा या नहीं। और इसके लिए तमाम मालूमात तहरीरों में, इंटरव्यूज़ में और मुख्तलिफ़ फ़र्क तहरीरों में ली जाती है। इसके बाद दूसरा मरहला, दूसरे मरहले में मुक़द्दसीन की तहकीकात और नताइज की वजूहात की हमायत की जाती है। इसमें वो तमाम नताइज जो पहली दस्तावेज़ात से आते हैं, उसे रोम में एक्टा जमायत जो इस मकसद के लिए मुकर्रर की जाती है, उन तक ये तमाम दस्तावेज़ात भेजने का अमल शुरू किया जाता है और इस अमल के साथ ही उम्मीदवार की ज़िंदगी और फ़ज़ाइल पर गौर किया जाता है और उसे एक दूसरा दर्जा दिया जाता है जिसे हम कहते हैं दस्तावेज़ात भेजी जाती हैं। अगर वेटिकन इस बात से इत्तेफाक करे कि उस शख्स ने अपनी बहादराना फजीलत में मसीही ईमानी ज़िंदगी गुजारी है, तो पोप
صاحب انہیں قابل تعظیم یعنی وینریبل کا درجہ دے دیتے ہیں۔ یہ مقدس بننے کا دوسرا مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں اس امیدوار سے نمینہ یا دعائیں کرنے کی اجازت ہے۔ عزیز مومنین، 2 مراحل کے بعد تیسرے مرحلے پر پہنچنے سے پہلے پاک ماں کلیسیا کو اسی امیدوار کی زندگی سے ایک معجزہ درکار ہوتا ہے جو اسے مبارک ٹھہرائے جانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب اس معجزے کی تصدیق کر دی جاتی ہے تو امیدوار کو مبارک ٹھہرا دیا جاتا ہے، جس کا جشن پاک ماں کلیسیا روم میں مناتی ہے، اور اس کے بعد یہ مقرر کر دیا جاتا ہے کہ آج سے یہ امیدوار مبارک ہے۔ اس مبارک امیدوار سے ہم دعائیں کر سکتے ہیں، سفارش کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی بھی عوامی طور پر نہ اس کا نمینہ ادا کیا جاتا ہے اور نہ اس سے عوامی دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اس سے قریبی طور پر منسلک ہیں وہ ایک اور معجزے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ چوتھے اور آخری مرحلے کے لیے جس میں مقدس قرار دیا جاتا ہے ایک اور معجزے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مقدس بننے کے لیے 2 معجزات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب ان تحقیقات کے بعد جب امیدوار مبارک ہے تو ایک اور معجزے کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ معجزہ ہو جاتا ہے پھر تمام تحقیقات کے بعد پاک ماں کلیسیا میں پوپ صاحب اس امیدوار کو مقدس قرار دیتے ہیں، اور مقدس قرار دیے جانے کے بعد اس امیدوار سے ہم دعائیں، سفارشات اور شفاعت کر سکتے ہیں۔ عزیز مومنین، ہم کیا ہی مبارک ہیں کہ ہمارے لیے تقلید کے خداوند یسوع مسیح تک پہنچنے کے بہت سے نقشے، بہت سے نمونے شامل ہیں جو آج پاک ماں کلیسیا ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے۔ آج مقدسین کی عید مناتے ہوئے آئیں ہم سب نیک نامی کی زندگی کی طرف راغب ہوں، اور خاص طور پر مقدسین کی زندگیوں سے سیکھیں جنہوں نے عمومی باتوں کو اور عمومی حالات میں کچھ خصوصی چیزیں کی، کچھ خاص چیزیں کی جو انہیں مقدس ٹھہراتی ہیں۔ آئیں ہم سب بھی جو یہ اعزاز پاتے ہیں کہ پاک ماں کلیسیا ہمیں یہ درجہ دیتی ہے کہ ہم مقدس بننے کے پروسیس میں، مقدس بننے کے راستے میں ہیں، آئیں اس راستے پر چلتے ہوئے اپنے مقدس بننے کی طرف دھیان و گیان کریں، اور خاص طور پر اپنی روحوں کو، اپنی زندگیوں کو اس سفر کی منزل کے لیے تیار کریں۔